जय श्री सच्चिदानंद। चुप रहने के अलौकिक फायदे, जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चुप रहने के अलौकिक फायदे भी होते हैं, यह पहली बार सुना है। सुना नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि जो मौन होता है, जो मौन धारण करते हैं, उनको वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी स्वयं को कल्पना नहीं हो सकती। वह कैसे होता है? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, इन सब ने मौन धारण किया था और मौन के द्वारा ही उस परमा तत्व को भी प्राप्त किया था और उसको परमात्मा तत्व को पाकर वो बिल्कुल मौन हो गए थे। वो उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया था, मौन ही रहते थे। तो जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उनसे विनम्र निवेदन किया काफी समय तक, तो उन्होंने उनका निवेदन स्वीकार किया, तो उन्होंने बोलना शुरू किया। नहीं तो वो चुप रहते थे, मौन रहते थे। चुप रहने की जो कला है, मौन रहने की जो कला है, वह बहुत ही जबरदस्त है, जिसके बारे में पूरी तरह से बताया नहीं जा सकता है। लेकिन जितना भी बताया जा सकता है, उतना बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। मौन के अंदर वह शक्ति है जिससे मौन की अगर साधना आप कर लेते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम वाणी से जो बोलते हैं तो वो निष्क्रिय होता है, हमारी शक्ति का ह्रास होता है। और मौन रहते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा सी महसूस होती है। कभी आप ज्यादा नहीं, केवल एक दिन का मौन रख करके देख लें तो आपको स्वयं ही विश्वास हो जाएगा कि मौन के अंदर कितनी शक्ति है। और शक्ति नहीं, मौन के अंदर महाशक्ति है। तो ये तो संतों की बात हो गई। हम आम आदमियों की बात करते हैं जो मौन व्रत रखते हैं। एक तो उससे यह फायदा होता है कि कहीं किसी ने कुछ बोल दिया और उनका मौन है, तो अगर उन्होंने गलत भी कुछ सुन लिया तो कुछ बोलेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे। लड़ाई झगड़े फिसाद ये क्यों होते हैं? ज्यादा बोलने से होते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने तो ये भी कहा है कि एक चुप 100 को हरा देता है। एक इंसान चुप रहने वाला, मौन व्रत रखने वाला, उसके सामने बोलने वाले अगर 100 इंसान हो तो वो उनको भी हराने की क्षमता रखता है। तो इसी उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मौन के अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए मौन से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन इसके आगे और ये भी ध्यान करें, पहले ये हमारी जो वाणी है ये स्थूल है और सूक्ष्म वाणी भी है, वह मन की वाणी है। पहले आप इस स्थूल वाणी को साधेंगे, यानी कि बोलना कम से कम करेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप बोलना ही छोड़ देंगे। जितना कम से कम बोला जाए, जिसके बगैर काम ही ना चले, उतना बोले। बेकार की बातें ना बोलें। तो उससे भी आपका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, तो आपके अंदर एक ऐसी शांति महसूस होगी जिसको हम बता नहीं सकते। आप स्वयं ही महसूस करेंगे। और जब आपकी वाणी सध जाएगी, आपका मौन सध जाएगा, वाणी का मौन, उसके बाद में फिर स्थिति आती है मन के मौन की। क्योंकि जब शरीर सध जाता है तो मन उसके बाद में सधता है। पहले उसके लिए आपको
मौन की स्थिति वाणी से साधनी पड़ेगी, यानी कि वाणी से कम बोलना पड़ेगा। उसके बाद में मन की स्थिति आती है, फिर आपको मन को भी साधना होगा। तो जब वाणी सध जाएगी तो मन पर उसका असर आएगा, तो मन भी सधने लगेगा, मन भी कम विचार लेगा, मन भी कम बोलेगा, क्योंकि जब वाणी नहीं बोलती है तो मन बोलता है, तो मन को भी मौन की आवश्यकता होगी। जब आपकी वाणी का मौन, उसके बाद फिर आपके मन का मौन, दोनों ही अगर सध जाएंगे तो मन को तो कुछ न कुछ चाहिए, वो आपके अंदर उतरने लगेगा। जब अंदर उतरने लगेगा और गहराइयों में जाएगा और उस अमृत गंगा में डुबकी लगाएगा, तो आपको इतनी शांति मिलेगी, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। मौन की साधना इतनी प्रबल है। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि फिर जब आपकी वाणी मौन हो जाएगी, मन मौन हो जाएगा, उसके बाद में आप जो भी बोलेंगे वो आपकी वाणी से सत्य प्रकट होगा। सामने वाले को भी उसकी थोड़ी बहुत छींटें मिलेंगी, उसकी खुशबू मिलेगी, उसकी बरसात मिलेगी, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होता है। तो इसलिए हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपनी वाणी को मौन रखने का प्रयास करें, चुप रहने की कोशिश करें। उसके बाद में जब आपकी वाणी मौन रहने लगे ज्यादा से ज्यादा, फिर मन की वाणी को मौन करने का प्रयास करें, तो आपको अलौकिक परिणाम मिलेंगे। लेकिन हमारी बात का विश्वास मत करना। हम केवल ये कहते हैं, केवल हम एक सप्ताह का 7 दिन का ही समय देते हैं। आप ऐसा अवश्य करें और उसके बाद परिणाम देखें। अगर ऐसा आपने विश्वास के साथ निरंतरता से कर लिया, तो आपको वास्तव में ही वह वाणी मिल जाएगी। वह वाणी आपकी, जब आप कभी कभी बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे, तो आपके अंदर से सत्य प्रकट होगा। जो असत्य था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो आपके जीवन में इतनी खुशहाली आएगी, आपको किसी से सम्मान कराने की जरूरत नहीं, अपने आप होगा। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, आपको ऐसा जो भी विचार आएगा, ऐसा आएगा कि वो अपने आप सत्य होगा। तो जो भी कुछ होगा, क्योंकि उस समय फिर आप सत्य से जुड़ जाएंगे, परम से जुड़ जाएंगे, तो आपके जो जीवन का आनंद आपको चाहिए वह आपको मिलने लगेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शर्त एक ही है, आप विश्वास और निरंतरता के साथ अपने आप पर विश्वास करें, हमारी बातों पर विश्वास न करें। हाँ, हमारी बताई बातों को केवल अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हम जो कहते हैं आपको वह मिलेगा। जय श्री सच्चिदानंद।